जो घड़ा आधा भरा होता है वो ज्यादा बचता है और जो पूरी तरह भरा होता है वो मौन रहता है। अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है, परंतु कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को विस्तृत कर देता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना बहुत जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वो चुप रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। जीवन की भाग दौड़ में जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूँ, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहो, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। शांत रहकर लोगों की नजरों में बेवकूफ दिखना सही है, मुकाबले इसके कि हम कुछ भी बोल दें और बेवकूफ कहलाएं। अपने शब्दों के चयन को लेकर हमेशा चौकन्ना रहें, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ भी बोल दें। अधूरे ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से अधिक शब्द कहने पर मजबूर करता है, परंतु अधिक ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से कम ही सही पर मूल्यवान शब्द कहलवाता है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। शांत व्यक्ति एक गुत्थी के समान है जो अपने आप में सुलझा हुआ रहता है, लेकिन सारा जमाना उसी गुत्थी में उलझा हुआ रहता है। शोर आंखों को अच्छा लगता है पर आत्मा को चुभता है, वहीं शांति आंखों को भी भाती है और आत्मा को भी। संतुष्टि और मन की शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य को करने में कार्यरत हो। एक मौन व्यक्ति अपनी गलतियों का आकलन कर सकता है, परंतु एक बड़बोले व्यक्ति केवल अपनी झूठी उपलब्धियों का बखान करने में ही व्यस्त रहता है। एक बेवकूफ खुद को समझदार कहने में वक्त खराब करता है, वहीं एक समझदार व्यक्ति कभी खुद को समझदार कहने में वक्त बर्बाद नहीं करता। शांति से विषय को समझकर कम बोलना बेहतर है, मुकाबले बिना समझे सोचे बस बोल देने के। जब मुंह बोलता है तब सिर्फ सुनाई देता है, लेकिन जब काम बोलता है तब सुना भी देता है और दिखा भी देता है। लगातार बोलते रहने से ज्ञान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि भी होती है। बातें करते हुए चलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सफर कैसे कट गया, पर मौन होकर चलेंगे तो रास्ते की खूबसूरती का भी पता चल जाएगा। आत्मा निरंतर बहुत धीमी आवाज में आपसे कुछ कहना चाहती है, जिसे मौन रहकर सुनने से आप परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। शांत नदी एक गिरती शोर मचाती चट्टान से दूर तक का सफर तय कर पाती है। एक मौन व्यक्ति को कभी बेवकूफ मत समझ लेना, वह शांत है क्योंकि वह समझदार है। कौन कहता है कि मौन में ताकत नहीं होती? शेर
सबसे ज़्यादा शांति से शिकार करता है और हर बार सफल भी हो जाता है। खुद एक शब्द ना बोलकर भी दूसरों की चर्चा का विषय बन जाना हर सफल व्यक्ति की कहानी और निशानी बन जाती है। आपकी वाणी आपका नाम दुनिया को बताएगी, परंतु आपका मौन आपके संघर्ष को, आपकी पहचान को बताएगा।